ऐश अपने ग्रैंडफादर और फ्रेंड्स को बिना बताए फॉरेस्ट में आ जाता है जहां पर वो एओन थिरियन को ट्रेनिंग दे रहा होता है, बट पीछा करते हुए वहां पर ऐश के ग्रैंडफादर और उसके फ्रेंड्स भी पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐश, आजकल तुम हमें बिना बताए यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए क्यों आ जाते हो। ऐश काफ़ी नर्वस हो जाता है। उसका सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं उन लोगों ने एओन थिरियन को ना देख लिया हो, बट लकीली उसके ग्रैंडफादर और फ्रेंड्स ने एओन थिरियन को नहीं देखा था, बल्कि ऐश को ट्रेनिंग करते हुए ही देखा था अपने बाकी पोकेमॉन्स के साथ। वो कहते हैं कि अगर हमें पता होगा कि तुम ट्रेनिंग करने जा रहे हो तो हम तुम्हारी हेल्प ही करेंगे। वेल, अब ऐश के साथ मिलकर ओल्ड मैन और सारे फ्रेंड्स ऐश के पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसी के साथ आज का दिन भी बीत जाता है और अगला दिन स्टार्ट हो जाता है जहां पर पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप का राउंड 4 शुरू होने वाला था। सारे पोकेमॉन फैंस की एक्साइटमेंट अपने पीक पर जा चुकी थी। हर तरफ पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के ही डिस्कशन चल रहे थे और हमें काफ़ी सारे नाम सुनने को मिलते हैं, जैसे कि एलेक्स, जेडन, ऐश, कैनरी, मैग्नस, आर्थर और सैवेज। पूरा का पूरा ओमनी बैटल नेक्सस अब बिजी हो चुका था पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में। इवन आज के लिए भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि टिकट्स काफ़ी जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है और अभी भी बाहर हज़ारों पोकेमॉन ट्रेनर्स वेट कर रहे थे इन फाइट्स को देखने के लिए, बट एंड में डिसअपॉइंटेड होकर वापस चले जाते हैं। वेल, फाइनली सीन कट होता है स्टेडियम की तरफ, जहां पर कमेंटेटर कहता है सारे पोकेमॉन फैंस का स्वागत है अब तक के सबसे इंटेंस राउंड में, जो कि राउंड 4 होने वाला है। मैचअप आप सबको पता है कि कितने ज़्यादा खतरनाक हैं। इस राउंड में 8 पोकेमॉन वर्ल्ड्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें से 3 का एलिमिनेट होना तो पूरी तरह से कंफर्म है। एंड क्या चौथा पोकेमॉन वर्ल्ड में एलिमिनेट होगा या फिर नहीं, वो हमें पता चलने वाला है डे 2 में। यानी कि राउंड 5 में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 या फिर 5 पोकेमॉन वर्ल्ड्स ही देखने को मिलेंगे, जो कि अमेजिंग है। सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स काफ़ी प्रेशर में होते हैं, स्पेशली ऑजलॉर्ड और सोलारिया पोकेमॉन वर्ल्ड के ट्रेनर्स। इनकी फाइट सबसे पहले थी। कमेंटेटर कहता है सबसे पहले तो मैं सारे पोकेमॉन फैंस को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आज भी सभी के सभी काफ़ी बड़े नंबर्स में इकट्ठा हुए हैं एंड उनको सॉरी जिनको टिकट्स नहीं मिल पाई। अगली बार हम कैपेसिटी को और भी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। वेल, इसी के साथ स्वागत करते हैं राउंड 4 के डे 1 का। यहाँ की फर्स्ट मैच होने वाली है ऑजलॉर्ड और सोलारिया पोकेमॉन वर्ल्ड के बीच में। ये एक ट्विस्ट राउंड होगा। ये एक 3-on-3 फाइट होने वाली है, जहाँ पर दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स को 6 पोकेमॉन इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स ने उसी हिसाब से अपनी टीम को रेडी कर लिया होगा और अब दोनों बैटलफील्ड पर पहुंच जाएं। वेल, ऑजलॉर्ड की तरफ से रैंक 3 आर्थर, वहीं पर सोलारिया की तरफ से रैंक 1 फ्लैर 3-3 पोकेबॉल लेकर निकल जाते हैं बैटलफील्ड की तरफ। उन्होंने पिछला पूरा दिन लगा दिया था एक दूसरे के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाने में एंड उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपने पोकेमॉन टीम को सिलेक्ट किया है। फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड्स की इज्जत पे बात आ चुकी थी, क्योंकि अगर एक भी गलती होती है तो सिर्फ एक पोकेमॉन रेयर ही नहीं बल्कि पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड एलिमिनेट होगा। मैच दांत चबा लेने वाला था, बट हाँ, पूरे मैच में फ्लैर के पास एक एज होता है। वो ज्यादा बेहतरीन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करता है। उसके पोकेमॉन्स की स्पीड ज्यादा फास्ट थी, वहीं पर आर्थर के पोकेमॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। एंड में एक फाइनल बैटल होती है जहाँ पर फ्लैर बाजी मार लेता है, वहीं पर आर्थर हार जाता है, जिससे फ्लैर और बाकी सारे सोलारिया पोकेमॉन वर्ल्ड्स के पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जंप करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ आर्थर के हार जाने के बाद अब ये ऑजलॉर्ड पोकेमॉन वर्ल्ड के लिए एंड ऑफ द जर्नी था। वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। फ्लैर आर्थर के पास जाता है और कहता है तुमने कमाल की फाइट करी है। हर पल मेरे मन में एक डाउट चल रहा था कि मैं ये फाइट जीत पाऊंगा या फिर नहीं। अगर नहीं तो मेरा पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड एलिमिनेट हो जाएगा, पर एंड में लक और स्किल्स ने मेरा साथ दिया, जिसके चलते मैं फाइट जीत गया। वेल, तुमने भी अच्छा ट्राई किया था। आर्थर फ्लैर के साथ हाथ मिलाता है। कमेंटेटर कहता है कि पूरा ऑजलॉर्ड पोकेमॉन वर्ल्ड अब एलिमिनेट हो चुका है। ऑफिशियली टूर्नामेंट में 7 पोकेमॉन वर्ल्ड बचे हैं और अगले दोनों मैचअप में हमें 2 और पोकेमॉन वर्ल्ड एलिमिनेट होते हुए दिखेंगे, तो सभी पूरी तरह से रेडी रहना। वेल, मैच 2 होने वाला था आज का एस्ट्रा नोवा और एक्वा पोकेमॉन वर्ल्ड में। इसमें कोई भी ट्विस्ट या फिर टर्न नहीं था। कमेंटेटर कहते हैं नेक्स्ट बैटल एक काफी हाइप्ड फाइट है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर राउंड 1 में एस्ट्रा नोवा पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था एक्वा को, पर आगे जाकर लास्ट की 2 फाइट एक्वा जीत जाती है और एक कमाल का कमबैक करती है, जो कि हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। वह शुरुआत जैसी हुई थी इन दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड्स में से एक का अंत भी उसी तरह से होगा। सामने वही पोकेमॉन वर्ल्ड होने वाला है जो कि स्टार्टिंग में था। कमेंटेटर कहता है मैं इनवाइट करना चाहूंगा एस्ट्रा नोवा की तरफ से रैंक 1 जेडन, वहीं पर एक्वा पोकेमॉन वर्ल्ड की तरफ से रैंक 3 शेड को। इस फाइट के लिए दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं। आमतौर पर जेडन ज्यादा कुछ नहीं बोलता था, बट इस बार वो कहता है शेड एक्वा पोकेमॉन वर्ल्ड में कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स मौजूद हैं, जिन्होंने अपने आप को पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में इंट्रोड्यूस कर दिया है और तुम्हारी रेपुटेशन काफी इंक्रीज हो चुकी है। इसके बाद जेडन अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है बट एस्ट्रा नोवा की भी कोई रेपुटेशन है। राउंड 1 में एस्ट्रा नोवा ने जो रेपुटेशन गंवाई थी मैं उसको वापस लेने के लिए यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। एक्वा पोकेमॉन वर्ल्ड एलिमिनेट होने वाला है। जेडन ने एक काफी ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था।
जिससे काफी लोग शॉक हो गए थे। मिस्टी कहती है ब्रॉक तुम्हें नहीं लगता कि जेडन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है? ब्रॉक कहता है कि हाँ शायद हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो ये पोकेमॉन है उसका नाम गेस करो। पर जेडन ने अभी तक जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उसका ओवर कॉन्फिडेंट होना कुछ हद तक बनता भी है। दूसरी तरफ शेड अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है जेडन ये बैटल तो एको पोकेमॉन वर्ल्ड जीतने वाला है। वेल दोनों पोकेमॉन रेयर्स फायर्ड अप होते हैं और इसी के साथ फायर स्टार्ट हो जाती है। हर बार की तरह जेडन एक हिस्टोरिक स्टार्ट करता है जहाँ पर उसका फर्स्ट पोकेमॉन ही शेड के 3 पोकेमॉन्स को हराने में सफल हो जाता है। पर जिसने इस टूर्नामेंट को अच्छी तरीके से फॉलो किया है उसको पता होगा कि शेड ऐसा पोकेमॉन रेयर है जो कि लेट फाइट में कमबैक करता है। शुरुआत में उसको डोमिनेट करना आसान होता है एंड शेड बिल्कुल ऐसा ही करता है। शेड का 4th पोकेमॉन सफल हो जाता है जेडन के 2 पोकेमॉन्स को डिफीट करने में। बट अभी भी जेडन आगे था। बैटल फास्ट फॉरवर्ड होती है और हमें देखने को मिलता है कि जेडन फाइट को जीत जाता है सिर्फ 3 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके। कमेंटेटर कहता है जेडन ने अभी भी अपने डोमिनेशन को बनाए रखा है एंड क्योंकि शेड एलिमिनेट हो चुका है तो एको पोकेमॉन वर्ल्ड एक हिस्टोरिक रन के बाद अब बाहर हो चुका है पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप से। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह पोकेमॉन वर्ल्ड इतना ज्यादा आगे आ पाएगा। ये अंडरडॉग्स थे बट इनके परफॉर्मेंस ने सबको शॉक करके रख दिया एंड अंत में दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड्स के राइवलरी में एस्ट्रा नोवा ने बाजी मारी है। शेड काफी इमोशनल हो जाता है, वहीं पर बाकी सारे एको पोकेमॉन ट्रेयर्स भी डिसअपॉइंटेड होते हैं। इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए उन्होंने अपना पूरा दम लगा दिया था। जेडन शेड के पास जाता है और कहता है शेड ये टूर्नामेंट कुछ इसी तरह का है, ये काफी हार्श है और तुम्हें डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है। आगे ऐसे और भी टूर्नामेंट्स आएंगे जहां पर तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा। वे शेड खड़े हो जाता है और कहता है बट अगले टूर्नामेंट में काफी टाइम लगेगा और हमें इसी बार जीतना था। जेडन शेड के कंधे पर हाथ रखता है और इसके बाद वहां से चले जाता है। ऐसा नोवा के बाकी पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी खुश होते हैं क्योंकि अभी तक जेडन की परफॉर्मेंस कमाल की चल रही थी। वो कुछ टॉप 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक था पूरे यूनिवर्स चैंपियनशिप के। ओल्ड मैन कहते हैं जेडन ने कमाल कर दिया, मुझे लग रहा है कि ये काफी आगे तक जाने वाला है और इवन मैग्नस के साथ इस चैंपियनशिप को जीतने का एक काफी फेवरेट पोकेमॉन रेयर भी होगा। मिस्टी, ब्रॉक, सईना सभी ऐश के ग्रैंडफादर के बात से एग्री करते हैं बट ऐश भी अभी रेस में लगा हुआ था। 8 पोकेमॉन वर्ल्ड से घटकर अब 6 पोकेमॉन वर्ल्ड्स बचे हुए थे पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में।